सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख से पाठ 10 करेंगे। पाठ का नाम है कालू चाट वाला। आज का हमारा कार्य पाठ का पठन पृष्ठ संख्या 33, 34 और 35। बच्चों, पाठ 10 कालू चाट वाला में हम बड़े ऊ की मात्रा के शब्दों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है और लिखा जाता है, इसका अभ्यास करेंगे। तो शुरू करें। पाठ कालू चाट वाला। बच्चों, इस कहानी में एक भालू है और भालू का नाम है कालू। कालू एक चाट वाला है। उसकी चाट की दुकान है और दुकान का नाम है कालू चाट वाला। कुर्ता और जूता पहनकर कालू अपनी दुकान पर जाता था। वह फल काटकर चाट बनाता था। एक दिन मयूरी की लहरी झूला झूल रही थी। तभी उसने क्या देखा कि सरजू चूहा और नुपुर चूहिया दुकान पर जा रहे हैं। मयूरी की लहरी भी झूला छोड़कर सरजू चूहा और नुपुर चूहिया के साथ कालू चाट वाला की दुकान की तरफ चल पड़ी। दुकान पर पहुंचे तो क्या देखा, वहां कालू चाट वाला कुर्ता और जूता पहनकर चाट बना रहा था। किसकी चाट? फलों की चाट। कालू भाई, आलू, कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। जरा बढ़िया चाट बनाना, तरबूज और खरबूजा भी डालना। ऐसा मयूरी की लहरी, सरजू चूहा और नुपुर चूहिया ने कालू चाट वाले से कहा। कालू चाट वाला बोला, जरूर जरूर, और उसने फलों की चाट बनाकर मयूरी की लहरी, सरजू चूहा और नुपुर चूहिया को चाट दी। चाट खाकर तीनों बोले, वाह कालू भाई, चाट बड़ी चटपटी थी, खाकर मजा आ गया। बच्चों, ये थी कहानी कालू चाट वाला की। चलिए आइए, अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम बड़े ऊ की मात्रा के कुछ शब्दों को चित्र से पहचानकर पढ़ना सीखेंगे। पहला चित्र देखें। ये चित्र है सूरज का। सूरज, सूरज। दूसरा चित्र उदबिलाव। अगला चित्र देखें। इसे तो आप सब पहचानते हैं, चूहा। ये अगला चित्र है जूता। और आखिरी चित्र फूल। आओ बच्चों, बड़े ऊ की मात्रा के शब्दों को हम बोलकर पढ़ें। पहली पंक्ति के शब्द। धूप, दूध, मूली, भूख, पूजा। दूसरी पंक्ति के शब्द। आलू, भालू, बूढ़ा, झूला, चूड़ी। तीसरी पंक्ति के शब्द। तराजू, चूरन, खुशबू। बच्चों, इस शब्द को ध्यान से पढ़ें। इस शब्द में
छोटे ऊ की मात्रा भी है और बड़े ऊ की मात्रा का भी प्रयोग है। शब्द है खुशबू। अगला शब्द नाखून, अमरूद। ध्यान दें, र पे ऊ की एक ही तरह की मात्रा लगती है। छोटे ऊ और बड़े ऊ की अलग-अलग मात्राएं नहीं लगती। र पे एक ही प्रकार से ऊ की मात्रा लगाई जाती है। अंतिम पंक्ति के शब्द। पहला शब्द फूलदान, खरबूजा, तरबूज, कबूतर और आखिरी शब्द शहतूत। तो बच्चों, हमने पढ़ा ऊ की मात्रा के शब्द। 2 अक्षरों से मिलकर बने शब्द, 3 अक्षरों से मिलकर बने शब्द और 4 अक्षरों से मिलकर बने शब्दों को। अब समय है लिखने का। आइए मेरे साथ बोलिए और लिखिए। ज, बड़े ऊ की मात्रा जू। च, बड़े ऊ की मात्रा चू। ब, बड़े ऊ की मात्रा बू। फ, बड़े ऊ की मात्रा फू। र, ऊ की मात्रा रू। आओ बच्चों, अब हम बड़े ऊ की मात्रा के शब्दों को लिखेंगे। पहला शब्द है जूता। आइए लिखें जूता। अगला शब्द चूहा। अगला शब्द है खुशबू। ध्यान दें, खुशबू शब्द में ख अक्षर पे छोटे ऊ की मात्रा है और ब अक्षर पे बड़े ऊ की मात्रा है। अगला शब्द फूल। और अंतिम शब्द है यहाँ पर रुमाल। इन शब्दों को एक बार और बोलकर पढ़ें। जूता, चूहा, खुशबू, फूल, रुमाल। अब समय है आलू काट चाट वाला पाठ का पठन करने का। बच्चों, मैं एक एक शब्द बोलूंगी और आप सब मेरे पीछे इन शब्दों को दोहराएंगे। चलिए शुरू करें। कालू, चाट वाला। एक था भालू, नाम था कालू। कालू की थी एक दुकान। दुकान का नाम था कालू चाट वाला। कुर्ता और जूता
पहनकर कालू दुकान पर जाता। वह फल काटकर चाट बनाता। एक दिन मयूरी गिलहरी झूला झूल रही थी। तभी सरजू चूहा और नुपुर चूहिया दुकान पर गए। मयूरी भी साथ साथ चल पड़ी। कालू भाई आलू कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। जरा बढ़िया चाट बनाना। तरबूज और खरबूजा भी डालना। जरूर जरूर। वाह कालू भाई, चाट बड़ी चटपटी थी। खाकर मजा आ गया। बच्चों, अब हम इस पाठ का पठन एक बार और करेंगे और इस बार मैं पूरा वाक्य एक साथ बोलूंगी और अब आप सब मेरे पीछे पूरा वाक्य एक साथ दोहराएंगे। तो आइए शुरू करें। कालू चाट वाला। एक था भालू, नाम था कालू। कालू की थी एक दुकान, दुकान का नाम था कालू चाट वाला। कुर्ता और जूता पहनकर कालू दुकान पर जाता। वह फल काटकर चाट बनाता। एक दिन मयूरी गिलहरी झूला झूल रही थी। तभी सरजू चूहा और नुपुर चूहिया दुकान पर गए। मयूरी भी साथ साथ चल पड़ी। कालू भाई आलू कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। जरा बढ़िया चाट बनाना। तरबूज और खरबूजा भी डालना। जरूर जरूर। वाह कालू भाई, चाट बड़ी चटपटी थी। खाकर मजा आ गया। तो बच्चों, आज हमने पढ़ी कहानी कालू चाट वाला। ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10 है। इसी के साथ आज हमने किया है पृष्ठ संख्या 33, 34 और
35। प्यारे बच्चों, अब समय है आप सबको आवश्यक कार्य याद दिलाने का। और आप सबका आवश्यक कार्य है अभ्यास। आप सब इस पाठ के पठन का अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से ही हम भाषा में निपुण होते हैं। इसी के साथ बच्चों, आज की हिंदी की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। ये था भाग 1, पाठ 10, कालू चाट वाला। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से सुप्रभात।